Good morning, student. I am Dr. Smita Kumari, Assistant Professor, Philosophy Department, M.A. महिला कॉलेज आरा। आज मैं BA पार्ट 2 पेपर 4 पाश्चात्य दर्शन कांट का समीक्षावाद के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कांट आधुनिक दर्शन के उच्चतम कोटि के समीक्षावादी विचारक है। इनकी ज्ञान मीमांसीय पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, जिसमें लाइबनिज, ह्यूम, बर्कले, रूसो, न्यूटन इत्यादि का प्रभाव देखने को मिलता है। कांट स्वयं बुद्धिवादी दार्शनिक थे और मान कर बैठे थे कि सारे ज्ञान का निर्माण बुद्धि से होता है। किंतु जब ह्यूम की रचनाओं को कांट पढ़े तब उनके विचारों में परिवर्तन आया। कांट ने जब आलोचनात्मक दृष्टि फेरी तो पाया कि ह्यूम के दर्शन में अनुभवजन्य तथ्यात्मक ज्ञान संशय से परिपूर्ण है, क्योंकि यह सतत परिवर्तनशील है। फिर गणितीय ज्ञान में सार्वभौमिकता व अनिवार्यता तो है, किंतु इसमें वास्तविकता का अभाव है। ह्यूम के बाद कांट बुद्धिवादी दार्शनिक देकार्त, लाइबनिज, स्पिनोजा की ओर मुड़ते हैं। सभी बुद्धिवादी दार्शनिक आत्मजात प्रत्ययों की प्रधानता स्वीकार करते हैं। इसके द्वारा ही सार्वभौम व अनिवार्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा इस ज्ञान का आधार गणित है। किंतु कांट कहते हैं कि क्या आत्मजात प्रत्ययों को तर्क द्वारा सिद्ध की जा सकती है? क्या गणित का ज्ञान वास्तविक जगत में लागू होते हैं? फिर बुद्धिवादी बुद्धि के आधार पर आत्मा, ईश्वर तथा मोनार्क्स की सत्ता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जिसे कभी भी तर्क से पुष्टि नहीं की जा सकती। सभी ने गणित की तरह स्पष्ट तथा परिस्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, जिससे दार्शनिक विवाद का अंत हो। किंतु सभी के दार्शनिक निष्कर्ष में पुनः विभिन्नता मिलती है। देकार्त का द्वैतवाद, स्पिनोजा का एकवाद तथा लाइबनिज का अंत अनेकवाद में होता है। यदि बुद्धि से ही सारे ज्ञान का निर्माण होता है तथा हमारे अंदर कुछ ऐसे जन्मजात प्रत्यय हैं जिसके विश्लेषण से सारे ज्ञान का निर्माण होता है, तो क्यों बुद्धिवादियों के निष्कर्ष में विभिन्नता है? यदि आत्मजात प्रत्ययों के विश्लेषण मात्र से ज्ञान का निर्माण होता है, तब यह किस प्रकार संभव है कि बिना संवेदन के ज्ञान की उत्पत्ति होती है? जब कांट अनुभववादी क्षेत्र में दृष्टि डालते हैं तो अनुभववादी लॉक, बर्कले के अनुसार ज्ञान का निर्माण प्रत्यक्षानुभूति से होती है। प्रत्यक्ष उत्पन्न संवेदन अत्यंत सरल रूपों में आता है, जिसे मन सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। किंतु संवेदनों को जोड़ने में बुद्धि की नहीं आवश्यकता पड़ती। फिर अनुभववादी अनुभव के आधार पर अति इंद्रियवाद आत्मा, परमात्मा की सत्ता मान लेते हैं, जो अनुचित है। इसलिए अनुभववाद का अंत ह्यूम के दर्शन में संशयवाद के रूप में होता है। कांट ने परीक्षा कर पाया कि अनुभववाद तथा बुद्धिवाद परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं। दोनों ही बुद्धि और अनुभव की उपेक्षा कर अपने क्षेत्र में ही मग्न रहते हैं, जिससे इनमें एकांकिता, हठधर्मिता, रूढ़िवादिता का दोष आ गया है। यदि दोनों अपने अपने निषेध पक्ष की परीक्षा करते हैं तो शायद उनमें दोष न रहता। इनमें से किसी ने भी मस्तिष्क की क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं किया। इसलिए कांट के सामने समस्या आई कि किस तरह से जगत में प्रागनुभविक संश्लेषणात्मक ज्ञान की प्राप्ति संभव है तथा किस तरह अनुभव व बुद्धि में समन्वय की जाए। अतः कांट ने ज्ञान की परिभाषा दी कि वही ज्ञान सार्वभौम व अनिवार्य हो सकता है जिसमें यथार्थता और वास्तविकता हो। कांट ने कहा है कि सर्वप्रथम बिना प्रत्यक्ष रूपी सामग्री के ज्ञान असंभव है, जिसे बुद्धिवाद उपेक्षा करता, तथा अनुभववाद का जो तर्कीय पक्ष है। फिर सामग्री की उपस्थिति में प्रागनुभविक के आधार पर वस्तु से संवेदना उत्पन्न होती है, जिसका अनुभववाद उपेक्षा करता है, तथा जो बुद्धिवाद का तर्कीय पक्ष है। वस्तु से उत्पन्न संवेद किसी देश काल में होता है तथा मानव को प्राप्त होता है, जिसका बुद्धिवाद उपेक्षा करता है तथा अनुभववाद स्वीकार करता है।
फिर वस्तु से उत्पन्न संवेद अत्यंत सरल रूपों में असंबद्ध होते हैं, जिसे 12 धारणाएं जो मन में रहती है आपस में संबंध कर वाक्य का निर्माण करती है। यह 12 धारणाएं सही मानव मन में समान रूप से होता है, जिसकी परीक्षा न अनुभववाद और न बुद्धिवाद करता है। इस तरह स्पष्ट है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद का पक्षीय दृष्टि तो ठीक है, मगर निषेध उपक्षणीय है। इसलिए कांट कहते हैं कि ज्ञान प्रत्यक्ष युक्त धारणाओं से समूह है, ज्ञान की प्राप्ति संवेदन और चिंतन से समूह है। एक के अभाव में ज्ञान का निर्माण असंभव है। इसलिए कांट कहते हैं कि संवेदन बिना धारणाओं के अंधे है एवं धारणाएं बिना संवेदन के खोखली है। बुद्धि संवेदन द्वारा जो कुछ प्राप्त करती है उसी का मन व्यवस्था तथा प्रबंध करती है, जिससे मन ज्ञान का निर्माण करता है। अतः कांट अनुभव तथा बुद्धि को मिलाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे अनुभववाद तथा बुद्धिवाद का समन्वय हो जाता है। इस समन्वयवादी विचार को कांट समीक्षावाद की संज्ञा देते हैं तथा कांट कहते हैं कि जिस तरह कोपरनिकस ने टॉलमी के विचारों से नक्षत्र विज्ञान में कोई प्रगति न देखकर पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को सूर्य केंद्रित कहा, जिससे खगोल विज्ञान में विशेष प्रगति हुई तथा इस खोज से एक बड़ी क्रांति कोपरनिकसीय क्रांति मच गई। इसी तरह कांट ने भी वस्तु केंद्रित ज्ञान में मानसा से दर्शन के क्षेत्र में कोई विकास न देकर मन केंद्रित सिद्धांत में बदल दिया, जिससे एक नवीन क्रांति समीक्षावाद उत्पन्न हुई। इसका प्रभाव समकालीन विचारकों पर पड़ा। सभी अनुभववादी तथा बुद्धिवादी विचारक मान कर बैठे थे कि वस्तुएं मानव से बाह्य है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए हमारा ज्ञान उतनी दूर रहता है जितनी दूर अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति में सार्वभौम नियम की स्थापना असंभव है। इसलिए कांट ने इसे मन केंद्रित सिद्धांत में बदलते हुए कहा कि क्यों न माना जाए, वस्तुएं तभी ज्ञेय हो सकती है जब मन की शर्तों में ढल कर आए। यद्यपि कांट का विचार आधुनिक दर्शन में नवीन विचार है। इन्होंने पहली बार समीक्षावाद पर प्रकाश डाला, तथापि कुछ आलोचकों ने इनके विचारों में कुछ त्रुटियां निकाली है। कांट कहते हैं कि कुछ बुद्धि निष्क्रिय और सक्रिय भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि के अभाव में बुद्धि निष्क्रिय होकर संवेदना ग्रहण करती है, ऐसा कहना अपने आप में गलत है। कांट के समीक्षावाद में वही कमी है जो बुद्धिवाद में है। हाँ न करते हुए वे बुद्धिवादी ही है। कांट के अनुसार देश काल के माध्यम से वस्तु संवेदनाओं में ढलकर हमारे सामने आती है। ये सारा कार्य तो बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। यदि बुद्धि ही प्रकृति का निर्माण करती है तो प्रकृति अज्ञेय क्यों है? फिर वस्तु के निजस्व स्वरूप को भी नहीं जान सकते। वस्तु की संवेदनाएं देश काल के माध्यम से आती है, जिससे ज्ञान में वास्तविकता है। किंतु यदि वस्तु को नहीं जान रहे हैं तो किस आधार पर कह सकते हैं कि जो ज्ञान मिल रहा है वह वास्तविक है? निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कांट के पूर्व अनेकों विचार ज्ञान के संदर्भ में रहा है। जैसे सुकरात ने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान, प्लेटो ने कहा है कि ज्ञान संप्रत्यात्मक है, सोफिस्ट ने कहा है प्रत्यक्ष ही ज्ञान है। किंतु ये सभी विचार अवैज्ञानिक है। इसलिए कांट ने वैज्ञानिक कसौटी पर ज्ञान की परिभाषा दी है। धन्यवाद।